एक समय की बात है। एक नगर में एक विशाल शिव मंदिर था, जहाँ प्रत्येक वर्ष दूर दूर से भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आती थी। अचानक एक दिन आकाश में बिजली चमकी और एक सोने का थाल उतरा। उसी के साथ भविष्यवाणी हुई, जो भी भगवान का सच्चा शिव भक्त होगा, उसी के हाथों के स्पर्श से यह थाल सोने का हो जाएगा और उसे यह थाल मिल जाएगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोग इकट्ठे हो गए। हर कोई यह सोचने लगा, अरे मुझसे बड़ा तो शिव भक्त कोई नहीं है, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलेगा। सबसे पहले मंदिर के पंडित जी आए और वह कहने लगे, मैं तो प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए ये थाल मेरे हाथों के स्पर्श से ही सोने का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पंडित जी ने थाल को स्पर्श किया तो वो थाल पीतल का हो गया। लज्जित होकर पंडित जी पीछे लौट गए। इसके बाद उस नगर के राजा आए और बोले, अरे मैंने तो इस मंदिर में बहुत दान दिया है, इसलिए यह थाल मेरे हाथों से ही सोने का होगा। पर राजा के स्पर्श से भी वह थाल सोने का नहीं हुआ। इस पर राजा लज्जित होकर अपने महल वापस चले गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने थाल को स्पर्श किया, पर किसी के हाथों के स्पर्श से वह थाल सोने का नहीं हुआ। उसी समय उस मंदिर में एक गरीब किसान महीनों के बाद जो शिव जी के दर्शन के लिए आया था। वो बेचारा खेती किसानी करके अपने परिवार का पेट पालता था। सबने उस किसान से थाल छूने के लिए कहा, तो उस किसान ने कहा, भाई क्यों मजाक करते हो, मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, महीनों बाद कहीं एक दिन दर्शन के लिए आ पाता हूँ, मैं शिव जी का सच्चा भक्त नहीं हूँ। तभी वहाँ एक अजनबी व्यक्ति आया और बोला, भाई एक बार छूने में क्या जाता है, देख लो छूकर। सबके कहने पर उस किसान ने जैसे ही थाल उठाया, वह थाल सोने का होकर चमकने लगा। सभी व्यक्ति आश्चर्य से देखने लगे कि यह कैसे हुआ। सभी ने पूछा, अरे किसान भाई, तुम्हारे हाथों से यह थाल सोने का कैसे हो गया। तभी वहाँ वह अजनबी व्यक्ति सामने आया और सभी लोगों से कहने लगा, यह किसान गरीब है, फिर भी लोगों की मदद करता है। ये मंदिर आ रहा था, तभी रास्ते में इसको एक भूखा भिखारी मिला। इसने अपना सारा भोजन बिना सोचे समझे उस भिखारी को खिला दिया और खुद भूखा रह गया, इसीलिए यह शिव जी का सच्चा भक्त है। इतना कहकर वो अजनबी व्यक्ति गायब हो गया। भिखारी के रूप में किसान का भोजन खाने वाले कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो किसान की परीक्षा लेने आए थे। सभी मंदिर में उपस्थित लोग किसान की जयकार करने लगे।